हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यार सा चैनल सुब्रत वारिक नॉलेज गनमैन। सो गाइस, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, यानी बूस्टर प्लेट केमिस्ट्री का सेशन 2 है। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर है फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके मॉडल सेट में भी दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोले हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स 3 टाइप का निकालने के लिए दे सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए कंपाउंड और फॉर गैसेस के लिए। एलिमेंट के लिए फॉर्मूला ये है और इसको हम लोग अवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। Na का 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें भी ग्राम मोलिकुलर मास में भी, और इसका एसटीपी फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आया? ये गैस के लिए, ये कंपाउंड के लिए, ये एलिमेंट के लिए, ये 3 फॉर्मूला। और जो इम्पोर्टेंट वो क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर जरूरत है तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर आपका कमेंट आया तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये जो है ये हम लोग का बूस्टर प्लेट सेशन है। ये क्या सेशन है? ये है बूस्टर सेशन है। बूस्टर सेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम लोग करवाएंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन वाला करवाएंगे? जो वाला एग्जाम में आपका आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मास परसेंटेज, ठीक है, नॉर्मालिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन इजी फॉर्म में क्वेश्चन आने वाला है। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से सिर्फ उसका डेफिनेशन पूछाएगा और 4 ऑप्शन देगा। समझ में आया? आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है ये वाला टर्म 1 का, और ये वाला मैं जो प्लेज स्टार्ट किया हूँ बूस्टर का, ये सिर्फ आपका टर्म 1 में अच्छे से अच्छे मार्क लाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे देखिए। तो गाइस, अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना नहीं जानते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप कभी नहीं पढ़े क्लास 11th में, और आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 90% गारंटी है। आपका टर्म 1 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है 7 तारीख या 8 तारीख, जितना भी तारीख होगा, डेट में नहीं देखा हूँ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला उस एग्जाम में आपका 2022 क्लास 11 का एमसीक्यू टर्म 1 में आने वाला ही है। तो इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, अगर बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़वा लीजिए, 2x या फिर 1.5x कर लीजिए। ठीक है, और देखिए, और बहुत इजी तरीका से समझाया गया है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर है मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या है? C4H10। समझ में आया? और एक दिया गया है CH4 और एक दिया गया C2H6। तो एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको करते हैं। C4H10 का मोलिकुलर फॉर्मूला है ये वाला C4H10। ठीक है, तो C4H10 का जब हम लोग रेशियो लिखेंगे वो किस प्रकार का होगा? C का 4 है और H का 10 है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4:10, यानी इसका 4 यहाँ पे लिए, इसका 10 यहाँ पे लिए। समझ में आया? अब रेशियो ऑफ एटम 4/10, यानी इसका रेशियो निकालिए। 4/10 का 2 to 4, 2 5 10। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2:5। समझ में आया? अब यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। किस प्रकार से अब हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे? देखिए, C4H10 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पहले C लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है? रेशियो 2 आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? 2। H लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कितना है? रेशियो 5। तो C4H10 का एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ C2H5। इजी है ना? समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते, देखिए CH4 का। C का कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी 1, 2 और 4 का यहाँ पर ले लेंगे 4। अब इसका अगर रेशियो करेंगे तो 1/4 कितना हो रहा है? 1/4 ही हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1:4। अब C जैसा है वैसा लिखेंगे, 1 है 1, H जैसा है ऐसा लिखेंगे, 4 है 4, यानी देखिए तो CH4 ही हो रहा है। यानी CH4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH4 ही होता है। अब नेक्स्ट का देखेंगे C2H6। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2। H का 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। समझ में आया? अब 2/6 को हम लोग क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे। 2/6, 2 1 2, 2 3 6। तो इसका मतलब कितना हुआ? 1/3। यहाँ पर लिखेंगे रेशियो एटम में 1:3। अब C के जगह में लिखेंगे 1 क्योंकि 1 है, और H के
जगह में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 के बदले, तो इसको कन्वर्ट करके लिखे तो C1 यानी CH3। C2H6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3। समझ में आया? आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, इसी प्रकार का ही इजी फॉर्म पूछेगा। समझ में आया कैसे बनाना है, कैसे नहीं? समझ में आ गया? चलिए, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो गाइस, अभी हम लोग के पास क्या आता है? अभी हम लोग के पास आता है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को हम लोग डेनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे ही हम लोग कहेंगे मोलरिटी। मोलरिटी का क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? मोलरिटी का क्वेश्चन डेफिनेशन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, क्लिक करना है। समझ में आया? नेक्स्ट किस टाइप से आने वाला है? न्यूमेरिकल टाइप से। समझ में आया? न्यूमेरिकल भी आ सकता है मोलरिटी का। ठीक है, अब देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी को डेनोट करते हैं हम कैपिटल M से, ये इसका डेफिनेशन। अब चलिए एक पूरा टेस्टी वाला एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, फाइंड मोलरिटी। क्वेश्चन क्या है? 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। तो निकालने क्या बोला है? मोलरिटी। देन मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसे लिखेंगे? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या है? हम लोग पढ़े हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास, लिख देते हैं गिवन मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 ml। 250 ml और ml से कितना हम लोग को करना है? लीटर करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ml से लीटर करेंगे यानी बाय 100 लीटर हो गया। अब देखिए, गिवन मास कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। 40 ग्राम। अब मोलर मास, किसका मोलर मास करेंगे? NaOH का। ठीक है, देखिए मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaOH। Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 23 और 1 24 प्लस 16 40 हो गया। देन 40 बाई 40 बाई 250 बाई 1000। अब ये कैंसिल करेंगे, 1 हो गया, 0 0 1 4। देन ये हो गया 4 बाई 1। कितना हुआ? 4 बाई 1। अब 4 बाई 1 यानी 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 मोल पर लीटर या फिर 4 मोलारिटी, कैपिटल M। ये हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार का छोटा छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर इसका डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग डेनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। वहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? स्मॉल m इक्वल्स टू यानी मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और इसके SI यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल भी इसका करेंगे। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे अभी मोलालिटी का। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोलालिटी 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका भी हम लोग जानते हैं किस प्रकार का। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute by mass of solvent। mass of solvent किसमें? kg में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है,
अब इसका नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, वही गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 20 ग्राम और मोलर मास NaOH कितना होता है 40 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। मगर मास ऑफ क्या होता है यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, जबकि यहाँ पे दिया क्या हुआ है सॉल्यूशन। तो इसका निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखिए, इसका हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना दिया है, सॉल्यूट दिया है 20 ग्राम। यहाँ पर देखिए तो बचा कितना 100 माइनस 20 से बचा कितना 80, तो 80 ग्राम हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80 ग्राम और ग्राम से हम लोग क्या करना है किलोग्राम, यानी बाय 1000। अब यहाँ पे केजी लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे 21 22, ठीक है, इसको 0 0 यहाँ पे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी कर देंगे। देखिए 1/2 इंटू 100/8 254 एंड 225 यानी 25/4 आ गया और इसका आंसर होता है 6.25 मोल पर केजी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6.25 मोलालिटी। समझ में आ गया, ये हो जाता है हम लोग का आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर चाहिए तो PDF हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है, अब हम लोगों के पास मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम लोग डेनोट करते हैं X से, कैपिटल X, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मान लेते हैं हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सॉल्वेंट। क्या है बेटा, यहाँ पे है सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग A पकड़े, और यहाँ सॉल्वेंट आप वाटर भी पकड़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर वाटर ही पकड़ते हैं तो वाटर, और वाटर के बदले कुछ भी रह सकता है, इसलिए हम लोग सॉल्वेंट पकड़े। और यहाँ पे आता है क्या, हमेशा के तरफ सॉल्यूट। क्या आता है, डिजॉल्व होता है सॉल्यूट होता है, इसको हम लोग B पकड़े, ठीक है। क्या पकड़े, B पकड़े। तो मोल फ्रैक्शन करते किसे है, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, उसे ही कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो एक बार क्या निकालना होता है, एक बार मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकलना होता है, फिर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकलना होता है, दोनों को ऐड करते हैं, मोल फ्रैक्शन रेडी हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है फॉर्मूला, XB इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सॉल्यूट यानी NB बाय NA प्लस NB, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NA बाय NA प्लस NB, ये फॉर्मूला। अब जब दोनों का जब आंसर निकल जाएगा तब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। किस प्रकार से, X इक्वल्स टू NA प्लस NB, और यही होता है हम लोग का मोल फ्रैक्शन बेटा, ठीक है। और आज यही है मोल फ्रैक्शन। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यह मोल फ्रैक्शन इस प्रकार का, समझ में आ गया। सब कुछ पूरा कर लिए। तो देखिए हम लोग सब कुछ कर लिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है, मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला कंप्लीट, और रिएक्शन एंड सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। समझ में आया। तो आज हम लोग का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीटेड है। तो जितना भी मैं कराया इसी में से ही आपका जेक बोर्ड यानी टर्म 1 के एग्जाम में आने वाला है, इसी का कॉन्सेप्ट लगाकर। और एक बात, आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और कल और एक वीडियो आएगा इसी चैप्टर का MCQ, ठीक है। और फिर एक एक करके हम लोग चैप्टर्स
बढ़ते जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग के पास कितना टोटल चैप्टर है टर्म 1 में। हम लोग के पास टोटल चैप्टर है 6। कितना चैप्टर है? हम लोग के पास टोटल चैप्टर है 6। और क्या क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। सो गाइस, हम लोग के पास टर्म 1 में 6 चैप्टर है टोटल, ठीक है, सिर्फ 6 चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद वाला एक आएगा वीडियो जिसमें आपका एमसीक्यू रहेगा सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में, और इसी में से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक और जीओसी। तो ये टोटल को हम एक एक करके करवाएंगे। आपका 7 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है एक्चुअल, ठीक है। बहुत इजीली मैं आपको समझाया हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड तब तक के लिए ओके बाय।